नवी मुंबई, पनवेल, उरण भूमिपुत्रों द्वारा सिडको को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके लिए सिडको के स्थापना दिवस पर 17 मार्च को ग्रामीण कोरोना के नियमों का पालन करके सिडको के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर कोकण भवन के सामने एक जन आंदोलन करेंगे। सिडको की स्थापना को 51 साल हो गए हैं। नवी मुंबई के किसानों की मांग है कि जब नवी मुंबई में सिडको आई थी तब सिडको ने किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी थी और ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि सिडको उनके बने हुए घर नियमित करके देगी, लेकिन सिडको ने कोई भी शर्त पूरी नहीं की, जिसकी वजह से ग्रामस्थ आज अपना हक मांगने को मजबूर हो गए और आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। आंदोलन करने पर भी अगर हल नहीं निकला तो ग्रामस्थों ने इसका परिणाम भुगतने का इशारा भी सरकार को दिया है। ये जो 17 मार्च ये जो स्थापना दिन है सिडको का, ये ब्लैक डे, एक काला दिन करके यहाँ का जो किसान भाई है, जो सिडको ने जो प्रॉमिस किए है कि उनको जमीन के बदले में प्लॉट दे देंगे, उनको नौकरी दे देंगे, उनको रोजगार दे देंगे, उनको व्यापार दे देंगे, उनके जो बच्चे उनको जो पढ़ने के लिए उनको स्टाइपेंड ने, बहुत सारे उन्होंने जो वायदा किया है, ऐसे एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं किया उन्होंने। और इसीलिए सिडको की वजह से जो हमारे जो किसान भाई है, एक किसान भाई ने जो जमीन उस समय ले लिया है, वो जमीन 2 रुपया स्क्वायर मीटर से ले ली है, 2 रुपये स्क्वायर मीटर से, और आज वही सिडको 3 लाख रुपए स्क्वायर मीटर से बेच रहे हैं। लेकिन आज जो जमीन बेच रहे हैं सिडको, लेकिन जिस जो लोगों को रिहैबिलिटेशन करने के लिए जो जमीन देना चाहिए उन्होंने, वो जमीन कहाँ है? सिडको यह व्यापार कर रहे हैं। सिडको सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रहवास और व्यापार, बोलो तो यहाँ के लोगों को इधर रहने की जगह भी देना है और पेट भरने के लिए व्यापार भी देना है, रोजगार भी देना है। लेकिन सिडको भूल गई है हमारा ये आंदोलन है, हमारे बहुत सारी मांगे उसके अंदर। ये जो मांगे सिडको, हम हमेशा आंदोलन चालू है, फिर एयरपोर्ट का हो, हनुमान कोलीवाड़ा का हो, फिर सारेबारा टक्का हो, या जो हमने जो हमारे रेसिडेंट के लिए और हमारे उपजीविका के लिए हमने जो मकान बनाए है, वो मकान के नीचे का जो जगह है वो जमीन मालकी देना है। ये हमारा इसके अंदर हमने मांग रखी है, और जो हमने जो मकान बनाया है उसको सुरक्षा देना चाहिए। ये मांग सिडको के सहित राज्य शासन के पास है, और हम इसीलिए जो सिडको या राज्य शासन इस किसान को जो प्रॉमिस किया है, जो वचन दिया है, शब्द दिया है, वो सही उनका पुनर्वसन नहीं कर रहा है, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं कर रहा है। इसीलिए ये ब्लैक दिन हमारे लिए काला दिन है ये। इसीलिए सिडको हटाओ और किसान बचाओ, ये हमारा नारा है। 17 मार्च 1970 को सिडको की स्थापना हुई और महर्षि शास्त्री ने सिडको के पास नया मुंबई निर्माण करने का काम सौंप दिया था। उसी वक्त जो किसानों की हमारी ज़मीन थी वो 1 एकड़ को 2000-3000 लेकर ली गई। उसके बाद ज़मीन की कीमत बढ़नी चाहिए और पुनर्वसन के फायदा मिलना चाहिए, इसलिए एक बड़ा संघर्ष हुआ। उसमें हमारे 5 किसान भाई शहीद हुए। इतने होने के बाद भी सिडको से अभी तक जो अन्य की परिसीमा चालू है। आज जो 2000-3000 रुपये एकड़ जमीन सिडको ने ली है, वो सिडको अभी उस दिन एक महीना पहले सानपाड़ा में हमारी ज़मीन थी किसानों से सिडको ने जो ली थी, वो 100 करोड़ रुपए एक एकड़ इस कीमत से बेच दी। यानी 2000-3000 रुपये भी हमको भाव नहीं दिया, और 100 करोड़ रुपए एक एकड़ पे सिडको धंधा कर रही है। 55 गाँव के हम जब सब लोग हैं, हमारे बहुत सारे सवाल है, जैसे कि 12.5% भूखंड दिए थे, उसमें पूरे 12.5% भूखंड नहीं दिए थे। उसमें 3.75% भूखंड सिडको ने हमारे काट दी है। तो एक तो भूखंड हमको देना चाहिए, नहीं तो आज की जो बाजार भाव है उस बाजार भाव के मुताबिक हमको उसकी कीमत मिलनी चाहिए, एक मांग है। दूसरी मांग है कि हमारे जो घर हम लोग किसानों ने बांधे थे अपनी ज़मीन पे, क्योंकि उस दिन गाँवठान विस्तार का काम नहीं हुआ था, प्लानिंग नहीं हुआ था, तो जैसे जैसे हमारी कुटुंब व्यवस्था बढ़ गई, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ गई, तो एक हमारी ज़रूरत थी, इसलिए किसानों ने घर बांधी, वो तोड़ने का काम सिडको कर रही है। तो ये हमारे जितने निवास है वो सब कानून से नियमित करना चाहिए, ये हमारी मांग है। तीसरी मांग जो है कि
ज़मीन का जो भाव था, मुआवजा था, कोर्ट ने कीमत बढ़ा की दी है, वो भी सड़कों देने को तैयार नहीं है। तो ये सड़कों का बहुत जुर्म चल रहा है। और नैना प्रोजेक्ट है, नैना प्रोजेक्ट में किसानों के 60% ज़मीन सड़कों एक ही पैसा मुआवजा नहीं दे रही है, कंपनसेशन नहीं दे रही है और फुकट में हासिल कर रही है। वहाँ भी लोगों का विरोध है। विरार अलीबाग कॉरिडोर जो है वो रास्ता लोगों के गांव में से जाता है, वहाँ से पूरा गांव बर्बाद होता है, वहाँ भी विरोध है। अभी कुछ 15 दिन पहले सड़कों ने लॉजिस्टिक पार्क के नाम से उरण तहसील में जमीन को नोटिस दिया है। 1 इंच भी ज़मीन मुआवजा नहीं दे रही है, कंपनसेशन दे नहीं रही है और लोगों का विस्थापित काम करने के लिए बहुत मछुआरे हमारे विमानतल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ के लोगों को भी तबाह किया, उन लोगों को भी घर नहीं दिए, उन लोगों को भी भूखंड नहीं दिए। वहाँ की बहुत सारी समस्या है। और ये नई बम्बई में जो हमारे मच्छीमार भाई थे जिन पर उनका घर, उसमें कोली बांधव थे, हमारे अग्री थे, करवाड़ी थे, यानी सागर किनारे वाले रहने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों का रोजगार छीना गया, उन लोगों का भी पुनर्वसन नहीं हुआ। तो 51 साल सड़कों ने जिन भूमिपुत्रों को तबाह किया, उनको बर्बाद किया, तो 51 साल सड़कों का स्थापना दिन है, उस दिन वो काला दिन मनाया जाएगा। हर एक गांव में हमारे जो भूमिपुत्र हैं अभी कोरोना की वजह से रास्ते पे नहीं आ सकते, हम भी कानून मानते हैं और ये नैतिक जिम्मेदारी भी मान रहे हैं हम। लेकिन उस दिन सड़कों का स्थापना दिन है, वो हमारे किसानों के आयुष्य में जिंदगी में एक काला दिन है, ब्लैक दिन है। निश्चित करेंगे, हाथ में फलक लेंगे, सड़कों हटाओ, भूमिपुत्र बचाओ, सड़कों बर्खास्त करो, ये गवर्नमेंट को हमको बताने का काम करे। और बाकी सभी जो को मांग है वो मांग लेके हर एक हमारे गांव में जो लोग हैं अपने घर में, गांव में जहाँ जहाँ प्रमुख जगह है वहाँ हाथ में फलक लेके सड़कों का निषेध करेंगे। 1 साल पहले 17 मार्च 2020 को एक बड़ा हमारा लॉन्ग मार्च मतलब यहाँ से पनवेल से मंत्रालय जाने वाला था और अगर कोरोना के वजह से हमको इजाज़त नहीं मिली, अगर वो लॉन्ग मार्च होता था तो कम से कम 50,000 ज़्यादा से लोग हमारे किसान भाई, महिला, पुरुष उसमें शामिल होते थे। अभी कोरोना के वजह से हम रास्ते भी नहीं आते। अभी एक चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, जिस दिन समस्या ये कोरोना खत्म हो जाएगा और सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया तो सरकार की ये नीति के खिलाफ एक बड़ा तगड़ा आंदोलन हमारे सब भूमिपुत्र करेंगे।